अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब देने वाले हैं। 90% लोग ट्रेडिंग में फेल क्यों हो जाते हैं? हर कोई ट्रेडिंग स्टार्ट करता है पैसा बनाने के लिए, लेकिन अक्सर रिजल्ट जो निकल के आता है वो लॉस होता है। आज हम स्टेप बाय स्टेप रीजंस समझेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उन मिस्टेक्स से आप बच सकते हो और बचने के बाद आप उन 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हैं। इसके कुछ सेशंस मैंने बना रखे हैं। उन सेशंस के अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने लाजमी से गौर से सुनने हैं और वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, ताकि एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो और आप उन 10% ट्रेडर्स में शामिल हो सकें। नंबर वन पे सेशन में ये हमने शामिल किया है जल्दी अमीर बनने की सोच। जिन लोगों के अंदर जल्दी जल्दी अमीर बनने की सोच होती है ना, वो लोग फेल क्यों हो जाते हैं। नंबर वन पे लोग ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझते हैं। जैसे आज मैंने अगर ट्रेडिंग स्टार्ट किया तो कल मैं करोड़ रुपए कमा लूंगा। ये सोच होती है, ऐसी लोगों की ऐसी सोच होती है। मार्केट स्लो एंड अनप्रिडिक्टेबल होती है। क्विक मनी माइंडसेट फेल करवाता है। जब भी कोई बंदा इस मार्केट में उतरता है, अगर उसने इस मार्केट को शॉर्टकट समझा और क्विक मनी माइंडसेट के साथ वो आया कि मैं जल्दी इस मार्केट से पैसा लेके निकल जाऊंगा, तो वो हमेशा फेल होते हैं। पॉसिबल है, ठीक है। इसकी मिसाल हम यूं लेते हैं कि अगर आप लोग जिम जाएं और बोले कि मुझे एक ही हफ्ते में सिक्स पैक चाहिए, तो इम्पॉसिबल है। ट्रेडिंग में भी पेशेंस लगता है। जिस तरह जिम में आपका सब्र आजमाया जाता है, आपका सब्र लगता है, वक्त के साथ साथ आपके अंदर रिकवरीज आती हैं, उसी तरह ट्रेडिंग में भी रिकवरीज वक्त के साथ साथ आती हैं। नंबर टू पे सेशन जो है, नॉलेज की कमी। ज्यादातर लोग बिना सीखे ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न, स्पॉट एंड रेजिस्टेंस, रिस्क मैनेजमेंट समझे बिना पैसा लगा देते हैं। रिजल्ट ऑब्वियसली जीरो आ जाता है, लॉस। जैसे ड्राइविंग बिना सीखे हाईवे पे गाड़ी चला दोगे तो एक्सीडेंट तो कंफर्म होगा ही होगा। बार बार मैं आपको ये मिसाल देता हूँ ताकि आप लोग समझ सको। नंबर थ्री पे जो हमारा सेशन है, सेक्शन, वो ये है रिस्क मैनेजमेंट की गलतियां, जिसमें नंबर वन पे आ जाती है गलती। सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा एक सिंपल रूल फॉलो करते हैं, और गलती क्या करता है एक ट्रेडर कि वो अपना सक्सेसफुल रूल फॉलो नहीं करता। जो चीज़ उसे सक्सेसफुल बनाने वाली है ना, उसी चीज़ को वो इग्नोर कर देता है। नंबर वन पे ये गलती है। रिस्क अपना संभाल रखो, छोटा छोटा प्रॉफिट मार्केट से उठाते चले जाओ। अंडरस्टैंड। बिगनर्स एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल लगा देता है। आप मेरे पास सीख रहे हो, समझ रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप उन चीज़ों पे, उन बातों पे अमल करते जाओगे तो मार्केट के साथ आप सर्वाइवल कर सकोगे। आपकी ऐसी सोच होगी जब आप अपना अकाउंट बनाओगे, उसके अंदर आप अपना कैपिटल रखोगे, आपके माइंड में ये सोच आएगी कि मैं एक ही ट्रेड में अपना सारा कैपिटल लगा देता हूँ और मेरी जब वो ट्रेड विन होगी तो मुझे डबल से ट्रिपल पैसा मिल जाएगा। स्टॉप लॉस यूज नहीं करते इस डर की वजह से कि हमारा वो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। लेकिन मार्केट जब आपके अगेंस्ट चलती है तो आपका ज्यादा नुकसान होता है। गोल्डन रूल है, एक ट्रेड में कभी भी अपने कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क कभी नहीं लेना। आपने कभी भी लाइफ में इतना, इससे ज्यादा परसेंटेज में आपने रिस्क कभी नहीं लेना। नंबर फोर पे जो सेक्शन आता है हमारा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो हर ट्रेडर की सबसे बेस्ट होनी चाहिए। सबसे बड़ा रीजन जो फेलियर्स का है वो है उनका इमोशन, ग्रीड और फेयर। ग्रीड क्या होता है? ग्रीड, लालच। आपकी कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रही है, आप मिसाल के तौर पर कि आज मैं सुबह, आपको सुबह जब आप आए हो, मैं आपको एक ट्रेड देता हूँ, आपकी वो ट्रेड प्रॉफिट में चलना स्टार्ट कर देती है $10। जिनका कैपिटल छोटा है, जाहिर है उनको $1-2, जिनके लॉट साइज कम मैंने यूज करवाए हैं वो उनका कम ही होगा। लेकिन वो किसी और को देखेंगे कि उनका प्रॉफिट ज्यादा बन रहा है तो मेरा भी उतना ही बनना चाहिए। ऐसा लालच भी आ सकता है। या खुद ही आप अकेले ट्रेड लगा के बैठे हो और आप सोच रहे हो कि मुझे और ज्यादा मिल जाए, मुझे और ज्यादा मिल जाए, आगे तक मार्केट जा सकती है, तो ऐसा एक लालच हमेशा आपका लॉस करवाएगा। फेयर, डर। लॉस होने का डर इतना हो जाता है कि इंसान के अंदर के सही सेटअप भी अगर आपको नजर आ रहा होगा तो आप एंट्री लेने से डरोगे। ये डर कब आता है, क्यों आता है? जब आप बिगनर्स होते हो, आप एक ट्रेड लेते हो, आपकी वो ट्रेड लॉस में चली जाती है। आप दूसरी ट्रेड लेते हो, आपकी वो भी लॉस में चली जाती है। आप तीसरी ट्रेड लेते हो, आपकी वो भी ट्रेड लॉस में चली जाती है। कोई प्लान नहीं होता आपके पास। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता सीखने की तरफ आप आ चुके होते हो, आपके पास एक अच्छा सेटअप मौजूद होता है। आप एक सेटअप पे बैठे हो, आपके पास एक सेटअप मौजूद है, आपने वो सेटअप लगाया, आपकी ट्रेड बन रही है, एंट्री आपकी एग्जैक्ट पॉइंट पे बन रही है। अगर आप वहां से एंट्री लेते तो आपको अच्छा रेवेन्यू मिल जाना था। लेकिन हुआ क्या? आपके अंदर डर आ गया कि मेरी पिछली लास्ट जो 3 ट्रेड थी, वो मेरी लॉस में चली गई हैं। तो हो सकता है ये जो मैं 4th ट्रेड लेने वाला हूँ, मेरी ये भी ट्रेड लॉस में चली जाए। ऐसा डर आप सबके अंदर आएगा। ओवर ट्रेडिंग भी इसका रिजल्ट हो सकता है। बार-बार जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करना। वो कैसे? कि आपने 4 ट्रेड तो आपकी, मतलब पहले मैंने जो मिसाल दिया कि आपकी ट्रेड 3 लॉस में चली गई, ऐसे ही अगर आपकी ट्रेड वही प्रॉफिट में चली जाती, तो क्या आप 4th ट्रेड ना लेते? रुक जाते, मार्केट से बाहर चले जाते? कभी भी नहीं ऐसा करना। आपने क्या करना? आपने कहना क्या,
4th ट्रेड और ले लेता हूँ, लास्ट बार और ट्रेड ले लेता हूँ। इसी तरह वही ट्रेड्स आपकी ओवर ट्रेडिंग में शामिल हो जानी थी। बार-बार जल्दी पैसा बनाने की कोशिश करना। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। चार्ट आपको सिर्फ 50% चीज़ बताता है, बाकी आपका दिमाग डिसाइड करता है। अगर चार्ट ही आपको सारा कुछ बता देगा, तो आप यहाँ पे क्या करने आए? मार्केट में तो हर बंदा ही पैसा कमा के निकल जाए। सेक्शन 5 रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। लोग सोचते हैं कि $100 को एक माह में मैंने $10,000 बनाने हैं। जब ऐसा नहीं होता, तो वो फ्रस्ट्रेटेड होके गलती पे गलती करना शुरू कर देते हैं। रियलिटी, प्रोफेशनल ट्रेडर्स मंथली 5 से 10% प्रॉफिट को भी बहुत अच्छा समझते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते। वो यही माइंडसेट लेके आए बैठे होते हैं। आप लोग मेरे स पास अभी सीख रहे हो, तो आपके माइंड में क्या चल रहा होगा कि मैं यहाँ से अगर मार्केट से ये इस क्लास से, इस अकेडमी से बाहर निकलूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मेरे लिए एक लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई होगी, बाइक। ऐसी सोच आती है। जो लोग बाइक पे आए हैं, वो कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं जाके कार खरीद लूँगा। जो साइकिल पे आए हैं, वो सोच रहे होंगे मैं बाइक खरीद लूँगा। ऐसी सोच आ जाती है और ऐसी सोच ही आपको लॉस की तरफ लेके जाती है। अपने ख्वाबों को पूरा करना है, लेकिन रूल्स के साथ। अगर आप कंसिस्टेंटली 5% मंथली प्रॉफिट बना लेते हो, तो साल में कैपिटल डबल हो सकता है। तो यही रियल सक्सेस है कि इन द एंड आपके पास क्या बचता है। बिगिनर्स की जो सोच होती है, वो यही होती है कि मैंने आज ही सारा कुछ लेके निकल जाना। सेक्शन नंबर 6 स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन की कमी। लोग 1-2 यूट्यूब की वीडियो देख लेते हैं, बिना टेस्टेड स्ट्रेटजी का मार्केट में एंट्री करवाते हैं। कोई उनका जर्नल मेंटेन नहीं करते, कोई प्लान नहीं फॉलो करते। सक्सेस का रूल है, एक टेस्टेड सिस्टम होना चाहिए, प्लस उसके पास कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको आगे लेके जा सकती हैं। ट्रेडिंग एक बिज़नेस है और बिज़नेस बिना प्लान के कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, मेरी कुछ बातें थी, जो 90% लोग इन सबको इग्नोर कर देते हैं ना, इग्नोरेंस की वजह से, इन्हीं पॉइंट्स को इग्नोर करने की वजह से वो लोग लॉस करवाते हैं, और कोई चीज़ नहीं। ये 6 मेजर रीज़न्स हैं जिनकी वजह से 90% लोग फेल हो जाते हैं। नंबर 1 पे जल्दी पैसा बनाने की सोच, नंबर 2 पे नॉलेज की कमी, नंबर 3 पे रिस्क मैनेजमेंट इग्नोर करना, नंबर 4 पे इमोशंस पर कंट्रोल ना होना, नंबर 5 पे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस खुद के साथ लगा लेना, नंबर 6 स्ट्रैटेजी और डिसिप्लिन की कमी। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड कर रहे हो, आप उन 10 सक्सेसफुल ट्रेडर्स में, 10% सक्सेसफुल ट्रेडर्स में शामिल हो सकते हो। और आप सबने मुझे कमेंट में लाज़मी से बताना है कि आप लोग ट्रेडिंग की जर्नी में कौन-कौन सी मिस्टेक्स करते हो और कौन-सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से आपने इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। और जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी लाज़मी से कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही बनता है यार। अब तो कर लो यार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं, वो आप तक पहुँचती रहें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।